नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं खुदागंज के सूर्य पूजा समिति के मंडप में और यहाँ पे सुबह में कलश यात्रा निकाला गया था जिसमें लगभग 1051 लोगों ने हिस्सा लिया था और अभी कलश यात्रा मतलब कि समाप्त हुआ है। यहाँ पे समिति के कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ क्या बोलते हैं कि सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सूर्य पूजा समिति में क्या क्या तैयारियाँ हैं और आने वाले क्या बोलते हैं कि श्रद्धालुओं को वो क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। हमारे साथ हैं क्या बोलते हैं कि सूर्यदेव नारायण पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, एक बात बताइए कि अगर देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों से कोरोना एक प्रकार से ग्रहण बन के मतलब कि बैठा हुआ था किसी भी पूजा में या फिर पूरे मतलब कि देश पे। अब इस वर्ष आप मतलब कि धूमधाम से कलश यात्रा निकाला गया, क्या क्या तैयारियां हैं मतलब कि आने वाले समय के लिए? आने वाला समय के लिए तो मैंने जागरण वगैरह लड़कन ही करेगा, संस्कृति आयोजन करेगा, पूजा अर्चना होगा ढंग से जा करके, फिर समय से प्रतिमा जो है विसर्जन किया जाएगा। देखिए कुछ और हैं, महामंत्री हैं और 2 महामंत्री हैं, एक कोषाध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मनीष कुमार। मनीष जी, एक बात बताइए कि जो दूर दराज से जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए आप लोग क्या क्या तैयारियां की हैं? उनके लिए एक उत्तम जल का प्रबंधन किया गया है, उत्तम जल का, ताकि वो ठंड जल का व्यवस्था हो सके और साथ ही साथ छाँव के लिए है ना जगह जगह पानी की भी व्यवस्था किया गया है और साथ ही शरबत की भी व्यवस्था किया गया है। एक बात बताइएगा सर, आप भी क्या बोलते हैं उप महामंत्री हैं सूर्यदेव नारायण पूजा समिति के, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 2 वर्षों से सूर्य भगवान का मतलब कि मूर्ति स्थापना नहीं हो रहा था, इस बार हुआ, कितना उल्लास है आप लोगों के मन में? इस बार तो हमें और हमारे सभी ग्रामीण जनता को बहुत उल्लास है और खुशी व्यक्त कर इस बार बहुत धूमधाम से मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और 2 साल कोरोना काल में हम सब सूर्य पूजा तो किए ही, सूर्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित करके नॉर्मल ढंग से पूजा भी किए हैं और इस बार हर उल्लास से भी इस बार सोच रहे हैं कि धूमधाम से पूजा करें। और जिसमें आज कलश यात्रा शोभा यात्रा सूर्य भगवान की और गायत्री माता की निकले थे और इसमें लगभग 1051 ने कलशधारी ने भाग लिए और कुछ आज तो कलश यात्रा समाप्त हो चुकी है। फिर 6वीं और 8वीं और 9वीं को एक समिति की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें जागरण की व्यवस्था किया गया और दूर दराज से आने वाले हमारे जो भी माता बहन और श्रद्धालु उनके लिए खुदागंज में उत्तम जल की व्यवस्था और हर तरह से सुविधा मुहैया किया गया और जहां तक कुछ मेडिकल भी व्यवस्था और प्रशासन की भी उत्तम व्यवस्था कि कुछ दिक्कत ना हो और बढ़िया से मेला स्थापित हो और धूमधाम से मेला लगे और सभी श्रद्धालुओं को मैंने अच्छा फील हो। क्या इतिहास रहा है सर मतलब कि सूर्य पूजा समिति का? तकरीबन 20 वर्षों से ये समिति चल रही है, सूर्य भगवान पूजा समिति, और ये अभी आगे भी चलती रहेगी इस तरीके से। और इसमें बहुत सारे युवाओं भी जुड़ते जा रहे हैं, नए बहुत सारे लोग मतलब कि बहुत सारे युवा ही हैं। हाँ, युवाओं का ही संगठन रहा है शुरू से ही और नए युवा इसमें से जुड़ते जा रहे हैं अभी और समिति में। और आने वाले समय में इनका फ्यूचर ब्राइट है। जैसे दुर्गा क्या और धूमधाम से मनाएं? बिल्कुल दुर्गा और बहुत अच्छी तरीके से आगे हम लोग सोच रहे हैं। और जैसे कि बीते वर्षों में जो कोरोना के कारण बाधा रहा, अब वो बाधा तो ख़त्म हो गई है, तो अभी इस साल उससे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा आपको, मेला वगैरह सब चीज़ यहाँ पे। देखिए एक और हैं, वो क्या बोलते हैं कि भैया क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा पिंटू कुमार नाम है। पिंटू जी, एक बात बताइए कि पिछले 2 वर्ष क्या बोलते हैं कि सूर्य पूजा समिति पे कोरोना जिस प्रकार ग्रहण बन के बैठा हुआ था, इस प्रकार गुलजार हुआ है, ग्रहण हटा है, आप लोग किस मतलब कितना खुश हैं और कितना धूमधाम से मनाने जा रहे हैं इस वर्ष? क्या बोलते हैं कि सूर्य भगवान का जो प्रतिमा उसको बैठाए हैं, कितना धूमधाम से मनाएंगे? इस बार हम पूरे हर्षोल्लास के साथ
पूरे धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि 2 साल से तो कोरोना हम लोग पे ग्रहण बन के बैठा हुआ था। तो मैं इस बार माँ भगवती जागरण का भी आयोजन किया हूँ अष्टमी और नवमी को, मतलब दर्शकों के लिए, माता एवं बहनों के लिए, जो कि आप 2 साल से आप देख ही रहे हैं कोरोना पूरा हम लोग को पूरा बिगाड़ रहा था। मेला भी नहीं लगा, तो इस बार हम लोग का पूरा ग्रामवासी एकजुट होकर के मेला का आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम जितने भी श्रद्धालु भक्तजन मेला घूमने आएंगे उनके लिए शीतल पेयजल एवं मेडिकल की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाए हैं। कब होगा विसर्जन, कब होगा प्रतिमा? हम लोग को एकादशी का दिन यहाँ विशाल जुलूस के साथ हम लोग पूरा नगर परिभ्रमण के साथ हम लोग विसर्जन करते हैं और द्वादशी को दिन हम लोग सुबह में जा कर के मूर्ति को हम लोग डुबाते हैं हर्षोल्लास के साथ, पूरे ग्रामवासी हम लोग मिल करके। देखिए यहाँ पे कुछ सदस्य थे, इन लोगों से मैंने बात किया। इनका कहना था कि एक और चचा हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं। मंत्री जी, क्या मतलब कि माहौल है इस बार दुर्गा पूजा को लेकर के? इस बार तो आप भली भांति जान रहे हैं कि पूरा देश 2 साल कोरोना काल के गाल में समा गया और इस बार खुदागंज ही नहीं, खुदागंज के इर्द गिर्द जितने भी 5 कोसी 8 कोसी देहाती क्षेत्र हैं उन लोगों में काफ़ी लोगों में उत्साह का माहौल है। और इस बार बहुत अच्छा माहौल भी बन रहा है, चारों तरफ है मनोरंजन का साधन दर्शकों के लिए आया हुआ है, झूला वगैरह। दूसरी चीज़, इस पूजा समिति में सबसे बड़ा, श्री सूर्यदेव नारायण पूजा समिति में सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो धार्मिक स्तर का ही प्रोग्राम होता है। जैसे माँ भगवती जागरण, हम लोग फिर अष्टमी नवमी दशमी 2 या 3 दिन महाभोग प्रसाद भगवान को लगाते हैं और उसके बाद में जितने भी दर्शक इस पंडाल में आते हैं सभी को महाभोग प्रसाद दिया जाता है। मतलब आप लोग इसको लेकर के बहुत खुश हैं 2 साल से जिस प्रकार से? बहुत। देखिए यहाँ पे समिति के कुछ सदस्य थे, इन लोगों से मैंने बात किया। इनका कहना है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी और पिछले 2 वर्ष से जिस प्रकार से ग्रहण लगा हुआ था, इस बार हम धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाएंगे। सूर्य भगवान का प्रतिमा बैठाए हैं। हम दुर्गा पूजा से रिलेटेड हर एक खबर, खास करके खुदागंज की खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।